Good morning, student. Let me start new chapter planning. Planning is a primary function of management. Uh, Earlier we had discussed function of management in first chapter. Function of management can be uh, classified in five parts. First is planning, second is organizing, third is staffing, fourth is directing, and last is controlling. The planning is a प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यानी अगर अपन बात करें ना स्टूडेंट्स तो पहला अगर अपन जब देखेंगे तो वो क्या होगा। पहला फंक्शन हमारा कौन सा है? प्लानिंग। अब प्लानिंग होता क्या है? देखो एक्चुअली हम लोग प्लानिंग का पहले ओवरव्यू देख लें। प्लानिंग, व्हाट इज़ अ प्लानिंग। इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखो हर इंसान का अपने एक सपने होते हैं, यानी लाइक जस्ट अपन कहें वी ऑल ड्रीम्स फॉर बिग थिंग्स इन आवर लाइव्स, बट अनलेस द ड्रीम टेक द फॉर्म ऑफ अ प्लान इट इज़ अनलाइकली टू टर्न इनटू रियलिटी। मतलब हर इंसान के अपने कुछ ना कुछ अपने अपने जीवन में सबके क्या हैं? प्लान्स हैं, और सब इंसान क्या चाहते हैं कि हम उसको रियलिटी में टर्न करें। बट वी नीड टू स्ट्रेटजी एंड चॉक आउट अ कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अवर ड्रीम, एल्स इट्स mere wishly thinking. Many people think that planning is a waste of time, and instead of planning they should डायरेक्टली मूव टू एक्शन। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि यार प्लानिंग बिना मतलब टाइम खराब करना एक है, और डायरेक्ट अपन क्या करें, प्लानिंग की बजाय जो हमें काम करना है वो डायरेक्टली हम काम कर लें, कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज मोर वी प्लान द बेटर इज आउटकम। अगर हम प्लान करके काम करते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है, आउटकम अच्छा आएगा, बेटर आएगा। क्लियर है? यानी अगर हम यानी एक सीधी सी बात कहें कि कोई इंसान कहता है भैया बिना प्लानिंग के काम कर रहे हैं, तो देखो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम क्रिएट होनी ही होनी है, और वो टाइम पर गोल अचीव नहीं कर पाएगा। पर अगर हम लोगों ने प्लानिंग की हुई है, सारी चीज़ हमने चॉकआउट कर रखी है, हमने पहले से ड्रॉ कर रखा है कि कब क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, तो इट मीन्स क्या हो गया, हम उसको एक अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। हम अभी कुछ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे, बट लेट वी स्टार्ट विथ डेफिनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ प्लानिंग। इन सिंपल सेंस, whatever we decide in advance for doing any future event is termed as a planning। मतलब अगर अपन फ्यूचर में कुछ भी करने चाह रहे हैं पर उसका अपन आज ही एडवांस में क्या कर लें, सोच लें, तो वो क्या होगा, हमारा प्लानिंग होगा। लाइक अगर कल मुझे उदयपुर जाना है तो मैं क्या करूँगा भैया, पहले डिसाइड करूँ कि मैं बाय बस जाऊँ, बाय ट्रेन जाऊँ, बाय कार जाऊँ, बाय साइकिल जाऊँ, वॉटेवर क्या डिसाइड करना है हमें, है ना। तो हम लोग पहले से जो डिसाइड कर रहे हैं यानी इट्स कॉल्ड हमारे क्या है, प्लानिंग। और कब मैं उदयपुर पहुँचूंगा, कितने बजे वापस मैं रिटर्न आऊँगा, किसके से मिलना है, कितना कितना टाइम देना है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड। यानी हर चीज़ पहले से क्या होती है, प्लान्ड होती है। तो अपन क्या करते हैं, उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, है ना। यानी अपन सीधी सी बात कह सकते हैं, प्लानिंग इज ए डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु हैज़ टू डू इट। मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और इसको कौन करेगा। ये जो पहले से हम एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड हम क्या कहते हैं, प्लानिंग। आई रिपीट, प्लानिंग इज ए डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु हैज़ टू डू इट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यानी अगर अपन बात करें स्टूडेंट, पहले से हम लोग हर चीज़ डिसाइड कर रहे हैं कि कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किस क्या क्या उसके रिसोर्सेज होंगे, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। यानी प्लानिंग कह सकते हैं कि आज हम जिस जगह खड़े हैं और फ्यूचर में जहाँ खड़े होना चाहते हैं उसके बीच का जो गैप है वो हम लोग क्या कहते हैं, प्लानिंग। जस्ट सपोज अगर अभी तुम लोग 12th क्लास में हो और तुम लोग ये सोचते हो कि मुझे 95% बनाने हैं, या हमें जयंत का रिकॉर्ड तोड़ना है 97.6 को ब्रेक करके हमें आगे बढ़ना है, हमें 98% लाने, 98% लाने, हमें श्री राम कॉलेज में एडमिशन लेना है या DU यूनिवर्सिटी में लेना है। इट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में जहाँ जाना चाहते हैं और आज जहाँ प्रेजेंट पोजीशन पे खड़े हैं उसका जो गैप है उसको जो अपन ब्रिज बनाते हैं, यानी उसके लिए जो भी वर्कआउट कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, प्लानिंग। यानी कह सकते हैं प्लानिंग इज ए ब्रिज द गैप बिटवीन प्रेजेंट पोजीशन एंड फ्यूचर पोजीशन, यानी टुडे वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आज अपन कहते हैं प्लानिंग की नीड क्या है, रियल में तुम लोग खुद देखोगे। मान लो एक तुम में से एक स्टूडेंट है जिसके एल्डर ब्रदर की मैरिज है या एल्डर सिस्टर की मैरिज है, तो क्या करोगे तुम लोग, कोई प्लानिंग करोगे नहीं करोगे? यानी पहले प्लानिंग करोगे, देखो वेदर कैसा है, वेदर ऐसा तो नहीं है कि जून जुलाई का है, तो हो सकता है अगर जून जुलाई का तो क्या होगा, बारिश बहुत ज़्यादा हो सकती है ना। तो अपन क्या करें, बाहर गार्डन में करना सेफ़ है या नहीं है, तो अपन क्या करें, नहीं भैया
हम लोग कोई बैंकेट हॉल ले लेते हैं, उस बैंकेट हॉल में अपन क्या करेंगे, या फिर अपन वाटर प्रूफ टेंट लगवा लेते हैं, है ना। तो ये ताकि क्या हो कि कोई भी अगर आए पर्सन तो उसको प्रॉब्लम ना हो। हमारे कितने नंबर ऑफ गेस्ट आएंगे, मतलब आज मेरे हो सकता है 100, हमारे घर के मामा मामी मासी बुआ वगैरह सब मिलाकर अपन मान के चले हमारे साइड के जो 100 गेस्ट हो जाएंगे। उधर से भैया के ससुराल वालों के इधर से मान लो 100 गेस्ट वहाँ से आ रहे हैं, तो उनका अरेंजमेंट्स क्या होगा, एक ही जगह रखें या अलग अलग प्लेसेस पे रखें, 2 होटल्स अलग अलग कर लें, है ना। तो होटल्स कर लिया, होटल्स का क्या बजट होगा, क्योंकि बजट मैटर करता है कि अपन को मैरिज में कितना बजट खर्च करें। शादी एक ऐसी चीज़ है 1 लाख में भी जाती है और 1 करोड़ में भी नहीं होती है। तो सीधी सी बात है भैया, अपना बजट कितना है, तो अपन उसको पहले से डिसाइड करेंगे कि हमारे पास इतना बजट है, क्या उसमें बजट में काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, है ना। जो गेस्ट आएंगे उनका कैसे रूम्स का अरेंजमेंट्स रखना है, तो अपन पहले से सारी डिसाइड कर रहे हैं क्या क्या काम करने हैं, खाना कौन बनाएगा, कितने नंबर ऑफ गेस्ट का खाना होगा, है ना, और टाइमिंग क्या होगी खाने की, ब्रेकफास्ट में क्या क्या मेन्यू होगा, लंच में क्या होगा, डिनर में क्या होगा, वरमाला के टाइम अपन क्या क्या चीज़ करेंगे, बारात जब वेलकम होगी तो क्या होगी, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्या होता है, डिज़ाइन। हमने प्लान कर रखा है कि भैया कि कब क्या काम करना है, और अपन पहले से डिसाइड कर लेते हैं और एक प्लानिंग कर लेते हैं, ये काम करना है, क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, हाउ टू डू, है ना, और फिर क्या कब करना है, व्हेन टू डू, और हु हैज़ टू डू इट, कौन इसको करेगा। यानी हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि मैंने कहा यार 4 मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी मैं ड्यूटी लगा देता हूँ। अभी मैंने उनको असाइन नहीं किया है, जस्ट मैं अपनी प्लानिंग यानी अपनी कॉपी में अपनी डायरी में वर्कआउट कर रहा हूँ कि यार मेरे 4 फ्रेंड्स हैं, वो पूरा गार्डन का डेकोरेशन देख लेंगे, 4 फ्रेंड्स हैं जो टेंट वाले को देख लेंगे, 4 फ्रेंड्स को मैंने लिस्ट बना ली, वो हलवाई के साथ रह जाएंगे, है ना। 4 फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो होटल्स का एक होटल को वो देख लेंगे, बाकी 4 फ्रेंड्स दूसरे वाले होटल्स के सारे मैनेजमेंट्स देख लेंगे कि रूम में सारी सर्विसेज है या नहीं है, प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। और हम क्या करेंगे भैया, हम लोग सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। कैसे, यानी खुद कुछ काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वी आर द मैनेजर, हम लोग उनसे काम करवा रहे हैं। हमने पढ़ा था ना, गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स, दूसरों से काम कराना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ें उनसे पूछते रहेंगे लास्ट मिनट, भैया काम हो गया या नहीं हो गया, सारी चीज़ें मैनेज है या नहीं है। इट मीन्स ये सारी चीज़ें कब होंगी, जब हम प्लान करेंगे। यानी अगर हम प्लानिंग नहीं कर रहे तो क्या हम बेटर वर्क कर पाएंगे, क्या नहीं। यानी अपन ने बात कहा ना, कई लोग कहते हैं ना प्लानिंग इज ए वेस्टफुल टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम, है ना, एंड इंस्टीड ऑफ प्लानिंग दे शुड डायरेक्टली मूव टू एक्शन, यानी डायरेक्ट काम पर आ जाओ। तो क्या सही काम कर पाओगे अगर डायरेक्ट एक्शन पर आ जाओगे। तो कभी एक बार देखा ना, जहाँ मैनेजमेंट नहीं होता है वहाँ क्या होता है, सब चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। अरे यार, और जल्दी लास्ट मोमेंट पे ले वरमाला लेकर आ, और जल्दी लेकर आ यार होटल्स में वो रूम में सर्विस नहीं हुआ यार, ये चीज़ प्रोवाइड नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इट मीन्स वहाँ क्या होता है, हमारे में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, एक ही पर्सन को 2-2 4-4 बार काम कह देते हैं। इट मीन्स वहाँ क्या हो जाती है, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ क्रिएट हो जाती है। पर अगर हमने प्लानिंग की है तो हम लोग क्या कर पाएंगे, है ना। द फैक्ट ऑफ मैटर इज मोर वी प्लान द बेटर इज द आउटकम। अगर हमने अच्छे से प्लान कर रखा है तो उसका आउटकम क्या होगा, एक अच्छे से आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। यानी अगर मैं वापस सिंपल सी बात करूं तो प्लानिंग की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी लेकर चलनी है हमें। प्लानिंग इज ए थिंकिंग प्रोसेस, द organized foresight, the vision based on the fact and experience that is required for intelligent action, है ना। यानी यूं भी कह सकते हैं, planning means the determination of what is to be done, how and where is to be done, and who is do it, when and how the result are to be evaluated। यानी अगर कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसको कैसे इवेल्यूट करेंगे। इट मीन्स ये सारी चीज़ें जो हम बात करें, ये सारी हमारी क्या है, प्लानिंग है। वी कैन अंडरस्टैंड प्लानिंग विद अनदर एग्जाम्पल। पिज़्ज़ा हट तो सबने सुना है ना स्टूडेंट्स, यस सर। तो पिज़्ज़ा हट का क्या तुम्हें पता है कितनी ब्रांचेस हैं टोटल, कुछ आइडिया है तुम्हें, कुछ आइडिया नहीं होगा। चलो हम लोग बात करते हैं। पिज़्ज़ा हट्स ओपन अ न्यू स्टोर एवरी 18 आवर्स, हर 18 घंटे में एक नया स्टोर खोल रहा है भैया वो। एंड हैज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ओवर 16,500 स्टोर्स ऑपरेटिंग इन 104 कंट्रीज। यानी 104 कंट्रीज में उसके कितने स्टोर्स हैं, 16,500। और इंडिया में पता है कुछ आइडिया कितने हैं, इन इंडिया देयर आर ओवर 350 स्टोर्स ऑफ पिज़्ज़ा हट स्प्रेड ओवर 100 सिटीज़। 100 सिटीज़ में उसके कितने स्टोर्स हैं, 350 स्टोर्स हैं।
यानी जैसे दिल्ली में 10-12 दिल्ली में होंगे, मुंबई में होंगे, ऐसे करके किसी किसी जगह 1-2 ही होंगे, है ना। तो ऐसे करके उनके 350 स्टोर्स हो गए। पिज़्ज़ा हट कंसिडर इंडिया इज to be one of the most important market and plan to double its store count to over 700 by year 2022, keeping in view a growing पॉपुलरिटी ऑफ वेस्टर्न फास्ट फूड इन कंट्री। यानी हम लोग जब क्या कर रहे हैं, फास्ट फूड खाने लग गए ना, वेस्टर्न कल्चर्स पर हम लोग आने लग गए, तो पिज़्ज़ा हट क्या सोच के क्या प्लानिंग करके बैठा हुआ भैया कि 2022 तक मैं जितने आज स्टोर उसके डबल खोल दूंगा। यानी जहाँ 350 स्टोर्स हैं इंडिया में, वो कितने कर देगा, 700 स्टोर्स ओपन करने का उसका है। अब सोचा कभी ऐसा कुछ कैसे कर पाए, बोलो कैसे कर पाए, किसके थ्रू, प्लानिंग, है ना। दैट इज ओनली थ्रू प्लानिंग पिज़्ज़ा हट हैज़ बीन एबल टू डिटरमाइन इट्स डिजायर सक्सेस इन इंडिया। केवल और केवल प्लानिंग की वजह से वो ऐसा कर पाए। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग। हाँ, तो फीचर ऑफ प्लानिंग क्या है भैया, तो देखें फीचर ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट फीचर इज प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या है भैया, प्लानिंग किसके लिए कर रहे हैं अपन, अचीविंग ऑब्जेक्टिव। यानी सीधी सी बात है कि मेरा जो गोल है, यानी हम लोगों ने पहले क्या डिसाइड किया था, यानी मैनेजमेंट की जब डेफिनेशन पढ़ी थी ना, किसके लिए काम करते हैं, मैनेजमेंट इज प्रोसेस गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स फॉर अचीविंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं बेटा, केवल और केवल गोल अचीव करने के लिए। नहीं, आज अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर मैं रोज़ के 6 आवर्स पढ़ रहा हूँ, मैं 1 आवर बिजनेस स्टडीज़ को देता हूँ, 1 आवर इकोनॉमिक्स को देता हूँ, 2 आवर्स मैं मैथ्स को दे रहा हूँ, 1.5 आवर मैं मैथ्स को दे रहा हूँ, 1.5 आवर मैं अकाउंटेंसी दे रहा हूँ और 1 आवर मैं इंग्लिश को दे रहा हूँ। ऐसे करके अगर स्टूडेंट कहे तो मैं टोटल 6 घंटे रोज़ सर स्कूल और कोचिंग के अलावा मैं अपने स्टडीज़ को टाइम देता हूँ। किसके लिए कर रहा है भैया, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, केवल और केवल अब गोल अचीव करना है। क्या गोल है सर, मुझे 95+ स्कोर करना है। इट मीन्स यानी हम लोगों ने क्या करा, जितना भी काम कर रहे हैं वो केवल और केवल किसके लिए कर रहे हैं अपन, अचीविंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या कह सकते हैं हमारा जो खुद का गोल है उसको अपन कर रहे हैं। ठीक है, यानी अपन सीधी सी बात है जितना भी काम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं, अचीविंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, देखो प्लानिंग के 5 फंक्शन है, सॉरी मैनेजमेंट के 5 फंक्शन अभी हमने देखा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पर प्राइमरी क्या है, पहला फंक्शन है ना। यानी प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग प्रोसीड द ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सारे फंक्शन को कौन चलाता है, प्लानिंग, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्या करोगे, जो प्लान होगा। स्टाफ कब कितना चाहिए, कब चाहिए, किस कैसे चाहिए, कौन कौन करेगा, कितने मेंबर्स हमें चाहिए ताकि वर्क फोर्स भी नहीं हो और वर्कलोड भी नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड होती है, कहाँ होती है, प्लानिंग में। क्या क्या डायरेक्शंस देने एम्प्लॉयज़ को, ये भी कौन डिसाइड करेगा, प्लानिंग में होगा, है ना। तो यानी सारी चीज़ें जो डिसाइड होती है, जितने भी फंक्शन उनको कौन प्रोसीड करता है, प्लानिंग। इफेक्टिव प्लानिंग प्रोवाइड द फ्रेमवर्क विद इन विच वेरियस मैनेजरल फंक्शंस आर परफॉर्म। दिस फीचर इज नॉन एज ए प्राइमरी फंक्शन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। यानी अगर अपन बात करें, कोई एग्जांपल लें, तो क्या होगा, जस्ट सोचो एक बार, थिंक ऑफ ए सिचुएशन वेयर यू हैव बीन आस्क्ड टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग फॉर अ स्टाफ मेंबर्स। मान लो तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और तुम्हें क्या कहा कि तुम्हें अपने मेंबर्स की, स्टाफ मेंबर्स की मीटिंग मैनेज करनी है ना। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू मेक अ नेसेसरी अरेंजमेंट्स अनलेस द डे ऑफ मीटिंग इज डिसाइडेड। द सिंपल एग्जाम्पल हाईलाइटेड शो द प्लानिंग। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज ए परवेसिव। प्लानिंग इज ए परवेसिव यानी कि क्या हो गया, प्लानिंग फंक्शन इज नॉट ओनली मीट टू बी कैरिड आउट ओनली बाय टॉप मैनेजमेंट नॉर ऑफ एनी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इन अ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये नहीं कहेंगे कि प्लानिंग केवल और केवल टॉप मैनेजमेंट कर रहा है ना। यानी कि सारी चीज़ें कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके लिए नीड क्या है, प्लानिंग की ज़रूरत है। यानी अपन ने पढ़ा, देखो कोई भी लेवल है, 3 लेवल पढ़े हमने, टॉप लेवल, मीडियम लेवल और लोअर लेवल, तीनों में क्या है, प्लानिंग की नीड है ना। जितने भी फंक्शंस हैं अभी अपन ने देखा, सारे फंक्शंस को कौन मैनेज कर रहा है, प्लानिंग मैनेज कर रहा है। तो यानी अपन कह सकते हैं प्लानिंग इज नीडेड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। एक्चुअली प्लानिंग ऐसा नहीं कि हमने एक बार कर लिया और उसके बाद हमें करने की जरूरत नहीं है। प्लानिंग को हमें क्या करना है, कंटिन्यूस बेसिस पर काम करना है। यानी कंटिन्यूस बेसिस यानी कि अगर हम बात करें, प्लानिंग इज ए
कंसिडर टू बी कंटिन्यूस ongoing process as a plan need to be made, है ना, endlessly till organization exit. However, the duration of planning cycle may differ based on requirement of the situation. Like plan may be he drawn for a specific period of time, maybe for a month, for a quarter, for a ईयर. मतलब प्लानिंग क्या है कि हो सकता है कि कोई अपन क्वार्टर के लिए कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं कि हम 1 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या एक क्वार्टर के लिए कर रहे हैं या मंथली कर रहे हैं 6 मंथ्स के लिए कर रहे हैं. वो कुछ भी हो, पर हमेशा क्या होगा कि इसका प्लानिंग हमें हमेशा क्या होगा, कंटिन्यू बेसिस पर करना है. कई बार क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोग डायनेमिक नेचर में क्या करते हैं, हम डायनेमिक एनवायरनमेंट में अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं. तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती कि हमने प्लान की पर एकदम से कोई चेंज आ गया, तो उसको क्या करना है, उसी टाइम नया एक्शन लेना है, नया प्लानिंग हमें करना पड़ेगा. जैसे मान लो हमने सोचा था बारात 10 बजे तक आ जाएगी और बारात को इंसिडेंस ऐसा हुआ, रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई या ट्रैफिक जाम था, इस वजह से 1 बजे पहुंची, 3 घंटे लेट हो गया. तो आगे का जो फंक्शन है वो हमें कैसे मैनेज करना है, तो 3 आवर्स लेट हो गए, तो अपने को क्या करना है, हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना है, सारा काम वापस चेंज करना है. तो प्लानिंग क्या हो गया, कंटिन्यूस बेसिस पर हो गया, है ना. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्ट, मतलब एक्चुअली अपन आज के लिए नहीं काम कर रहे हैं. अपन ने बैठा ना क्या कहा कि हम प्लानिंग फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, पर आज सोच रहे हैं, डिसाइडिंग इन एडवांस फॉर फ्यूचर इवेंट्स, यानी कि जो फ्यूचर इवेंट्स होने हैं उसके लिए पहले से ही क्या करना है, आज ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर में क्या काम करना है, उससे रिलेटेड अपन आज प्लानिंग कर रहे हैं. तो प्लानिंग इज ऑलवेज डन इन द रिलेशन टू द फ्यूचर टू मीट द डिजायर गोल इफेक्टली, है ना. इट इज़ रिगार्डेड एज अ फॉरवर्ड लुकिंग एक्शन विच इज़ बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग. मतलब फॉरवर्ड लुकिंग यानी फ्यूचर के लिए कर रहे हैं और अपन क्या कर रहे हैं, आज ही अपन सारी फोरकास्टिंग करके चल रहे हैं कि फ्यूचर में क्या क्या इवेंट्स होंगे, क्या क्या सिचुएशंस होंगी, है ना. तो क्लियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आई हमारे पास क्या है कि प्लानिंग इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग. देखो अब डिसीजन मेकिंग सब अब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो है नहीं कि एक पर्सन ही कर रहा है, टॉप मैनेजमेंट में भी बहुत सारे होते हैं, सीईओ भी होगा, है ना. फिर इसके बाद चार्टर्स भी होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होंगे, कंपनी के मैनेजर्स भी होंगे, तो मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी हैं, डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, बहुत सारे लोग टॉप मैनेजमेंट में होते हैं. तब जब टॉप मैनेजमेंट में तो सभी लोग एक ही बात पर आ जाएंगे क्या, सबके भी तो व्यूज़ अलग अलग होंगे ना यार. हर पर्सन की सोचने की हिम्मत क्या होती है, अपनी सोचने की क्या होती है, जो भी उनकी जो होती है सबकी अलग अलग होती है या नहीं होती है. तो उनको कैसे अपन करें, तो उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव निकाले. जैसे सपोज 10 मेंबर्स इन अ मैनेजमेंट एंड एवरी मेंबर गिव द व्यू, है ना. अब सबके क्या है, व्यूज़ हैं, पर सबके व्यूज़ एक हों ये तो हो नहीं सकता, व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं. तो उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, बेस्ट व्यू क्या है, उसको हमें क्या करना है, चूज़ करना है. यानी कह सकते हैं इन रियल सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन, अ मैनेजर may have an option to choose among various alternative in order to achieve and predetermined goals. As a result, planning becomes essential as a evoke the rational thinking and help to choose the most appropriate alternative among the various available alternative in order to achieve the desired goal effectively and efficiently. यानी सीधी सी बात है भैया कि हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव है उसमें सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव निकालना है. जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन, है ना. इन मार्केटिंग मैनेजर क्या करता है, मार्केटिंग मैनेजर कंसिडर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन टेक्निक लाइक डिस्काउंट, रिबेट्स, फ्री गिफ्ट्स, सैम्पलिंग, है ना. तो अब इसके पास इतने सारे ऑप्शन है मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले, क्या कर सकता है यार कि डिस्काउंट दे दो या रिबेट दे दो या फ्री गिफ्ट दे दो या सैम्पलिंग दे दो, है ना. या फिर क्या कर सकते हो, क्वांटिटी डिस्काउंट दे दो, उसमें भी अलग हो सकता है, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर दे दो. तो कई सारे हमारे पास क्या हैं, ऑप्शंस हैं. पर वो क्या करता है, ऑर्डर टू प्रमोट सेल्स एंड द डिसाइड अपॉन द बेस्ट सिचुएशन ऑप्शन. मतलब बेस्ट क्या होगा जो उस एरिया में अदर कॉम्पिटिटर कर रहे हैं या उस तरीके से कर रहे हैं ताकि क्या हो कि वो अपनी सेल बढ़ा सके. लास्ट पॉइंट इज प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज. देखो जितना भी प्लानिंग करना है वो सोचने का काम है, यानी थिंकिंग. बिना सोचे तो हम कोई भी प्लान नहीं कर सकते. यानी कह सकते हैं प्लानिंग इज ए इंटरएक्चुअल एक्टिविटी बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग इन्वॉल्व द फोरसाइट, है ना, क्लियर, एंड जजमेंट रेदर देन गैस वर्क. यानी कि कोई गैस करने से की बजाय क्या करते हैं अपन, थिंकिंग करते हैं भैया. उसको पहले से ये देख लेते हैं क्या उसकी पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, क्या इसका रिजल्ट होगा. सारी चीज़ें हम पहले से क्या कर लेते हैं, रियलाइज़ कर लेते हैं. सारी चीज़ें हम पहले ही देख लेते हैं, है ना. तो अपन क्या कहते हैं, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज. यानी कह सकते हैं मतलब rational activity of thinking to determine the future course of action based on understanding of the fact and figure. जो हमारे पास जो भी सिचुएशन दे रखी है, फैक्ट दे रखे हैं, फिगर्स दे रखे हैं, उसके बेस पर अपन क्या करते हैं, जो भी डिसाइड करते हैं, थिंकिंग करते हैं, वो हमारे लिए क्या है,
प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, यानी हम लोग सब क्या करते हैं, जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं सारा सोच कर काम कर रहे हैं। यानी अपन सीधी सी बात है कह सकते हैं प्लानिंग का अगर अपन फीचर पर बात देखें तो क्या होगा, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग इज ए परवेसिव, प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। इसको चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में बदला सकते हो, है ना। ओ ऑब्जेक्टिव हो गया, प्राइमरी फंक्शन का पी लगा लो, फिर परवेसिव का पी लगा लिया, फिर कंटिन्यूस का सी लगा लिया, है ना, एफ, और फिर डिसीजन मेकिंग के लिए डी और एम। इस तरीके से किसी भी वर्ड्स को अगर वह मिला के, जैसे मैंने शॉर्ट में तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक तरीका बताया था, सेम वैसे के वैसे अपन इसका शॉर्ट फॉर्म बनाकर पॉइंट्स याद कर सकते हैं। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो तुम मुझे कॉल करके किसी भी टाइम पूछ सकते हो। थैंक यू।